अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल आखिर वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल क़ुरआनु हुज्जतुल लका औ अलैका। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मुझे ये बताओ, अगर कोई बंदा सुबह सुबह वादिये बतहा की तरफ जाए और वहाँ से उसे बग़ैर किसी मुशक्क़त के, बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी तकलीफ़ उठाए उसे एक ऊँटनी मिल जाए, उसको कितनी खुशी होगी। सहाबा ने कहा, इसे तो बड़ी खुशी होगी भी आप में से कोई बंदा सुबह सुबह उठकर बाहर जाए और उसे वहाँ बग़ैर किसी मेहनत के ऊँटनी मिल जाए तो खुशी तो होगी भाई। उस दौर में ऊँटों की सवारी सहरा के अंदर सबसे बेहतरीन सवारी मानी जाती थी। उसी पर लोगों ने पानी लाना होता था, दूर दूर से अपना सामान और सफ़र करना होता था। तो आपने फरमाया, तुम में से किसी एक का सुबह सुबह कुरान मजीद की एक आयत सुन लेना या पढ़ लेना ऐसे ही है जैसे उसको एक ऊँटनी मिल गई। दो तो दो, तीन तो तीन। लेकिन आज हमारे पास इसके लिए वक़्त नहीं है। कितने कितने दिन गुजर जाते हैं, पूछो कुरान पढ़ा है, कहते नहीं। और जब से ये मोबाइल आया है, सुबह सुबह उठकर सबसे पहला काम क्या करना होता है, मोबाइल को देखना है। थोड़ा सा काम लेट हो जाए बेचैनी शुरू हो जाती है, खबरें ना सुन लें सुकून नहीं मिलता लोगों को। 2-3 दिन बंदा किसी काम में मसरूफ रहे, दूर रहे, कहता यार मैं दुनिया से कट गया हूं, मेरे पास खबरें नहीं, हालात क्या जा रहे हैं, बताओ भाई। हालांकि ये कुरान मजीद वो किताब है जिसने जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया खत्म होगी और उसके बाद जो हकीकत में असली जिंदगी है, जन्नत और जहन्नम वाली, उस सब के बारे में खबरें दे दी हैं।
सारी मालूमात दे रही हैं, लेकिन इसके साथ हमारा ताल्लुक फर्जी सा है। जालिम बेशुमार किस्म के लोग होते हैं, किसी को कत्ल करे ये भी जुल्म है, शिरक सबसे बड़ा जुल्म है, किसी के ज़मीन पर कब्जा कर लेना, किसी का माल दबोच लेना, कोई भी, ये भी जुल्म है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बि आयाति रब्बिही सुम्मा अअरज़ अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस शख्स से भी बड़ा कोई जालिम हो सकता है? उस शख्स से भी बड़ा कोई जालिम हो सकता है जिसके सामने हमारा कुरान पढ़ा जाए, हमारी कुरान की आयतें जिसके सामने जिक्र की जाएं और वो अमल करने की बजाय उससे एराज करता है, उससे मुंह फेर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं, ऐसे मुजरमों से हम इंतकाम लेने वाले हैं। और आज उम्मत मुसलमा की जिल्लत और रसवाई के जो असबाब हैं, उनमें सबसे बड़ा सबब क्या है कि हम कुरान की तालीमात से दूर हैं। कुरान के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। आज जितने हमारे मसाइल हैं, उन सब के हल करने का, उन मसाइल को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हम कुरान मजीद के साथ अपने तल्लुक़ को मजबूत कर लें, और तल्लुक़ भी वो बनाएं जो तल्लुक़ हमारा होना चाहिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद ये वो किताब है कि जब नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में लोगों को दावत दी, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करो, तुम कामयाब हो जाओगे, अरबो अजम के मालिक तुम बना दिए जाओगे। लोगों ने कहा कि तुमने दावा किया है नबुव्वत का, कोई दलील, कोई सबूत? तो आगे से नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया भाई? अल्लाह का कुरान उनको सुनाया है। बतौर दलील क्या पेश किया है? अल्लाह के कुरान को। मक्के वालों ने क्या कहा भाई? वो कहने लगे, ये तो तू अपनी तरफ से हमें बनाकर सुना रहा है। इधर भी आजकल के मुआशरे में भी कई लोग कह देते हैं ना, हम आए तो सुनाए, कोई हदीस सुनाए, कहते हैं ये तो तुम अपनी तरफ से सुना रहे हो। उन्हें पता नहीं होता ये कुरान मजीद का एजाज है, एजाज है, और उस वक्त से लेकर नहीं क़यामत तक के लिए कुरान मजीद का चैलेंज है दुनिया को। मक्के वालों ने क्या कहा कि तुम अपनी तरफ से ये हमें कुरान जिसको कहते हो बना बना कर सुना रहे हो। हालांकि वो क्या समझते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल जिंदगी मक्के में गुजारी है उनके सामने, और उन्होंने कभी नहीं देखा कि सैयदुल अंबिया खातमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मदरसे में गए हों, किसी स्कूल में गए हों, किसी यूनिवर्सिटी में गए हों, किसी उस्ताद के पास जाकर पढ़ा हो। कोई बंदा गवाही नहीं दे सकता, ना किसी किताब में है। मक्के वालों को भी इस बात का इल्म था कि ऐसा शख्स जो किसी स्कूल में नहीं गया, किसी मदरसे में नहीं गया, किसी उस्ताद के पास बैठकर इसने पढ़ा नहीं है, और इतनी आली शान बातें, और फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद बयान कर रहा है। तो जब उन्होंने कहा ये जादू है, ये दीवाना है, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए और कहा ये अपनी तरफ से बनाकर हमें सुना रहा है, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उन मक्के के काफरों को और क़यामत तक आने वाले कुरान के बागियों और सरकशों को ये चैलेंज दिया है। क्या चैलेंज है भाई कुरान का? उन्हें कहा गया कि तुम कहते हो
कि ये कुरान हमने आसमान से नहीं उतारा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से तुम्हें बनाकर सुना रहे हैं, तो तुम तो अपने आप को जुबान आवर समझते हो। अरबी लोग जो थे ना, अपने आप को क्या कहते हैं, जुबान तो असल हमारी है, बाकी सारे तो क्या है, गूंगे हैं। अरब क्या कहते हैं दूसरों को, अजमी, मतलब ये गूंगे हैं सारे, इनकी कोई जुबान ही नहीं है, असल जुबान तो हमारी है अरबी। तो कहा तुम अपने आप को बड़े जुबान आवर समझते हो, चलो फिर तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाते हो कि ये अपनी तरफ से बनाकर तुम्हें सुना रहा है, तो चलो तुम भी कोई आयत बनाकर ले आओ, और कोई सूरत बनाकर ले आओ, कुछ उसका हिस्सा बनाकर ले आओ। ये चैलेंज किया उनको, और साथ ही अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तुम ये नहीं ला सकते, तुम सारे इकट्ठे भी हो जाओ ना, अपने दोस्तों को भी बुला लो, तो तुम कुरान की एक आयत नहीं बना सकते। और ये चैलेंज क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए मौजूद है। जब दुनिया में अंग्रेज का दौर दौरा था ना, कहते हैं कि अंग्रेज की हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता था, कि हर साइड पे उसकी हुकूमत थी। उस वक्त कुछ लोगों ने, जिनको बड़ा ये वहम हो गया था, उन्होंने मुसलमानों से पूछा ये कुरान का चैलेंज आज भी है? उन्होंने कहा सिर्फ आज की बात करते हो, और ये तो क़यामत तक के लिए चैलेंज है। दुनिया जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, नई से नई चीजें इजाद कर रहे हैं, रोबोट बन रहे हैं, क्या कुछ बन रहा है, लेकिन ये अल्लाह का चैलेंज है क़यामत तक के लिए कि तुम कुरान मजीद की कोई आयत, कोई सूरत नहीं बना सकते। वो बेबस हो गए, लाजवाब हो गए, और क़यामत तक वो लाजवाब रहेंगे। ठीक है, वो कोशिश करते हैं मुसलमानों को शिकस्त देने की, हराने की। जब बरतानिया ने मुसलमानों मुल्कों पर कब्जे किए, उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया भाई, उन्होंने कुरान मजीद को इकट्ठा किया और जलाया, नारों में बहा दिया। वो कहते हैं ये कुरान मजीद जब तक मुसलमानों के अंदर है ना, ये इनको हमारे ताबे नहीं रहने देगा, क्योंकि ये कुरान मजीद क्या करता है भाई, ये बंदों के अंदर जुर्रत पैदा करता है, ये कुव्वत पैदा करता है, ये हौसला पैदा करता है। जो सही मानों में कुरान मजीद के साथ जुड़ जाता है ना, अल्लाह ताला उसको दुनिया में क्या करता है भाई, बुलंद मकाम अता करता है। ये अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है, इन्नल्लाह ताला यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिआख़रीन, कि बेशक अल्लाह ताला इस किताब कुरान मजीद के ज़रिए से लोगों को बुलंद मकाम अता करता है। ये कैसे हो सकता है, जो बंदा कुरान के साथ जुड़ा हो और उस पर अमल कर रहा हो। अल्लाह के रसूल का वादा है कि हम उसको बुलंदियों से नवाजेंगे, और इंशाअल्लाह ऐसा ही होता रहा है और होता रहेगा। तो उन्होंने समझा शायद ये कुरान मजीद जो किताबों में मौजूद है, ये जो कागज़ पर लिखा हुआ है, इसको हम ख़त्म कर देंगे तो कुरान शायद ख़त्म हो जाए। ये उनकी कोशिश थी। लेकिन कहते हैं इसी दौरान वो एक मदरसे में गए, जैसे ये कारी साहब ने मदरसा खोला है भाई, हिफज करवा रहे हैं माशाल्लाह, बच्चे पढ़ रहे थे, वो आई फौज, उनके लोग आए, कुरान मजीद मस्जिद से उठाने लग गए। उन्होंने कहा क्यों उठा रहे हो? कहते इनको जलाने लगे हैं, ख़त्म करने लगे हैं। वो कारी साहब ने उनको बुलाया, इधर आओ। एक बच्चे को कहा सुनाओ कुरान, उसने सुनाया, दूसरे को कहा सुनाओ, तीसरे को कहा सुनाओ, सुनाने लगे। उसने कहा ये जो कागजों में कुरान है ना, और ये तो तुम जला दोगे, जो लोगों के सीनों में मौजूद है उसको कैसे खत्म करोगे? और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने उठाई हुई है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला फरमाते हमने इस कुरान को नाज़िल किया है, इस जिक्र को हमने नाज़िल किया है, और इसकी हिफाजत भी हम खुद करेंगे। और जहाँ कुरान की हिफाजत होगी भाई, और कुरान पर अमल करने वालों की भी वहाँ हिफाजत होगी, कुरान पर चलने वालों की भी हिफाजत होगी, और अल्लाह ताला उनकी हमेशा मदद करेगा। कहते हैं ये बर्रे सगीर में इकट्ठा माहौल था ना, ईसाई भी रहते थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, आपस में मुनाजरे होते रहते थे। एक ईसाई पादरी ने चैलेंज कर दिया मुसलमानों को, किताबों में ये बातें मौजूद हैं, चैलेंज कर दिया मुसलमानों को कि
अगर तुम समझते हो कि कुरान मजीद सच्ची किताब है, मैं कहता हूं अंजील सच्ची किताब है। मैं अंजील को आग के अंदर फेंकूंगा, तुम कुरान को फेंकना। जो जल जाएगी वो झूठी है, जो बच जाएगी क्या है, वो सच्ची है। मुसलमानों के साथ दिन तय कर लिया। अब जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हो मुसलमान परेशान भी। ये कागज है, कागज को तो आग लगनी है। चूंकि ऐसे केमिकल मौजूद हैं जो कागज को लगा दिए जाए ना तो फिर आग नहीं छूती। उन्होंने तो अंजील को क्या किया हुआ था, वो केमिकल लगाए हुए थे। दिन ब दिन तरक्की हो रही है, पानी को आग नहीं लगती ना, लेकिन ऐसे केमिकल आ गए हैं वो पानी के ऊपर फेंक के सारी आग लग जाती है। इंडियन फौज मुजाहिदीन के खिलाफ बाज़ दफ़ा वो इस्तेमाल करती है। वहाँ मुजाहिदीन छुपे होते हैं, बर्फानी पानी होता है, वो छुपे होते हैं, वहाँ वो दाखिल तो हो नहीं सकते, लेकिन वो केमिकल फेंक देते हैं, आग लगा देते हैं, कहते हैं अगर होगा तो जल जाएगा। लेकिन जो बंदा अल्लाह के लिए निकला है, अल्लाह ने तो उसकी हिफाजत करनी है ना। तो ईसाई पादरी ने वो केमिकल लगाया हुआ था। अब दिन करीब आ रहे थे, वो उलमा के पास जाते, बताओ भाई क्या करें। किसी ने बताया मौलाना सनाउल्लाह अमर तसरी रहमतुल्लाह अलैह को कि ये मसला। उसने कहा परेशान नहीं होना, आप लोगों को बता दो भी जमा हो। वो दिन आ गया, ईसाई भी जमा है, हिंदू भी जमा है, सिख भी जमा है, मुसलमान भी जमा है। और हिंदू सिख तो तमाशा देखने के लिए बाकी लोग भी आए हुए थे भी अब क्या बनता है। अल्लाह के जो बंदे होते हैं ना, जो मुखलस बंदे होते हैं ना, अल्लाह हमेशा उनकी मदद करता है, अल्लाह उनको रुसवा नहीं करता। अब हजारों लोगों का मजमा है, दरमियान में आग जल रही है, पादरी खड़ा है अंजील लेकर, बड़के लगा रहा है। आगे मौलाना सनाउल्लाह अमर तसरी रहमतुल्लाह अलैह आगे लोग देख रहे अब क्या होगा। उन्होंने कुरान मजीद हाथ में पकड़ा हुआ है। अब बुलंद आवाज से उन्होंने पादरी को कहा कि अब सिर्फ अंजील और कुरान का ही फैसला नहीं होगा, अब अंजील के मानने वाला और कुरान के मानने वाले का भी फैसला होगा। लोगों ने देखा भी क्या बात करने लगे हैं। कहते अब तू अगर समझता है ना अंजील सच्ची है, तू अंजील को सीने से लगाकर आग में छलांग लगाएगा, मैं कुरान को सीने से लगाकर आग में छलांग लगाऊंगा, और जो जल जाएगा वो झूठा है, जो बच जाएगा वो क्या है, वो सच्चा है। अब ईसाई भाग गया मैदान छोड़कर, और उसने को अंजील को तो केमिकल लगाया हुआ था, और अपने आप को तो केमिकल नहीं लगाया था ना। उसने समझा शायद इस धोखे फरार से मैं मुसलमानों को हरा दूंगा, लेकिन अगर मुसलमान मुखलस हैं, सच्चे हैं, तो इंशाल्लाह कामयाबी इनका मुकद्दर चूमती है। आज हमारे सामने ये अफगानिस्तान का मार्का हुआ है। अमेरिका के पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी, दुनिया में सबसे ज्यादा फौजों का मालिक वो है, सबसे ज्यादा असला उसके पास है, सबसे ज्यादा वसाइल उसके पास हैं। और उसके मुकाबले में जो लोग थे उनके पास सबसे बड़ी ताकत क्या थी? सबसे बड़ी ताकत उनके पास क्या थी? वो कुरान मजीद की ताकत थी भी उनके पास। वो कुरान के मानने वाले थे, कुरान पर अमल करने वाले थे। अल्लाह ने उनको फतह दी और अमरीकियों को जिल्लत में शिकस्त हुई। कई मार्कों में ईसाई भी मुर्दार हुए, मुजाहिदीन भी शहीद हो गए। वो इलाका ऐसा था जहां से फौरी लाशें नहीं उठाई जा सकती थी, कई दिन गुजर गए। ये खुद उनके डॉक्टरों की, अंग्रेजों के, अमरीकियों के डॉक्टरों की, साइंसदानों की तहकीक है। वो जब कई दिनों बाद वहां पहुंचे, जो ईसाइयों की लाशें थी वो बदबूदार हुई पड़ी थी, और जो मुजाहिदीन के जिस्म थे वो तरोताजा थे, उनसे खुशबुएं आ रही थी। ले गए, आपस में तबसरा कर रहे हैं भी आखिर क्या वजह है कि इनके जिस्म जगह एक ही है, मौसम एक जैसा है, गर्मी एक जैसी है, और हमारे जो फौजी हैं उनकी लाशें बदबूदार हुई पड़ी हैं, गली सड़ी पड़ी हैं, और मुजाहिदीन की जिस्म वैसे के वैसे हैं। फिर क्या कहते हैं आपस में? कहते हैं असल में उनकी खुराक बड़ी आला है,
उनको ये तो पता नहीं कि जिस रहमान के मानने वाले हैं और जिस कुरान के मानने वाले हैं उन्होंने उसकी हिफाजत की हुई है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं उनकी खुराक बड़ी आला है, वो खजूरें खाते हैं, वो चने खाते हैं, वो शहद खाते हैं, हम ऐसे ही फजूल चीज़ें दूसरी खाते हैं। ये उनकी तहकीक थी। लेकिन असल चीज़ क्या है भाई? अल्लाह अपने बंदों की क्या करता है? अब मदद करता है हमेशा। और जो कुरान के मानने वाला हो भाई, जो कुरान पर अमल करने वाला हो, ये तो अल्लाह के रसूल का फरमान है कि अल्लाह ताला उसको बुलंदियों से नवाजता है भाई। पहले लोग कामयाब इसी वजह से हो गए, वो कुरान पर अमल करने वाले थे। आज हमारी जिल्लत और रसवाई उम्मत मुस्लिमा की क्या है? हमारा तल्लक सिर्फ कुरान के साथ रस्मी है। अक्सर तो रमज़ानी मुसलमान है। कौन से मुसलमान है? रमज़ानी मुसलमान। कि रमज़ान आता है तो कुरान उठाते हैं, रमज़ान जाता है कुरान बंद करके रख देते हैं। अक्सर मुसलमानों की ये सूरत हाल है। हालांकि अल्लाह ताला ने किसी जगह पर यह नहीं फरमाया कि मैंने ये कुरान सिर्फ रमज़ान के लिए उतारा है। ये कहा है कि हमने इस कुरान को रमज़ान में उतारा है, लेकिन ये नहीं कहा सिर्फ रमज़ान के लिए उतारा है। और हमने क्या समझा कि रमज़ान आएगा कुरान पढ़ लेंगे, जाएगा तो बस बंद करके रख देंगे। ठीक है, ये कुरान मजीद की बरकतें बड़ी हैं, इंशाअल्लाह इसके अंदर खैरो बरकत ही बरकत है। और सवाब के तो फिर क्या ही कहने हैं। एक एक आयत उसके पढ़ने के सवाब है, फिर उसके हरफों के पढ़ने का सवाब है। लेकिन असल चीज़ क्या है? असल चीज़ अमल है। ये 15-20 दिन पहले लाहौर में दारुल इफ्ता का इफ्तिताह किया, एक दफ्तर बनाया जहाँ फतवे जारी किया करने चंबर मोची दरवाजे पे। कारी यकूब शेख साहब मुझे भी साथ ले गए। वहाँ कारी अब्दुल सलाम अजीज़ी साहब थे और सारे उनके कुर्रा हजरात थे जो उस्ताद हैं उधर। माशाल्लाह 650 बच्चे 650 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, कुरान हिफज कर रहे हैं, तजवीद पढ़ रहे हैं। और ऐसे कई मदरसे अब अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के अंदर शुरू हैं। तो थोड़ी नसीहत की सब ने, थोड़ी नसीहत की। कारी यकूब साहब ने थोड़ी सी ज़्यादा की। आखिर में वहाँ जामिया रहमानिया के शेखुल हदीस मौलाना रमज़ान सल्फ़ी साहब मौजूद थे। मेरी तो उनके साथ पहली मुलाकात थी। तो उन्हें भी कहा गया कि थोड़ी सी आप भी नसीहत कर दें। कमाल है, उन्होंने 2-4 अल्फाज के अंदर नसीहत की। और वो नसीहत क्या थी? कहते हैं ये जो तुम कुरान पढ़ रहे हो ना, ये कुरान का इल्म तुम सीख रहे हो, याद कर रहे हो, इस इल्म का तुम्हें दुनिया में फ़ायदा तुम्हें मिल जाएगा। जहाँ कुरान सुनाओगे लोग तुम्हारी खिदमत भी करेंगे, नमाजें पढ़ाओगे लोग तुम्हारी खिदमत करेंगे, तुम्हें इस इल्म का दुनिया में फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन याद रखो आखिरत में अमल से फ़ायदा होना है। अगर अमल नहीं है ना इस पर तो कोई फ़ायदा नहीं है। असल चीज़ क्या है? इल्म के साथ साथ उस पर अमल। लेकिन आज हमारे मुआशरे में वैसे तो इल्म बहुत हो रहा है। पहले गाँव के अंदर चंद लोग मिलते थे लिखने पढ़ने वाले, अब हर घर में लिखने पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं, कुरान पढ़ने वाले लोग भी मौजूद हैं। लेकिन अमल कम होता चला जा रहा है। अमल वाले लोग और कुरानी तालीमात, ये जो कुरान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों की हदायत के लिए, इनकी सलाह के लिए इसको नाज़िल किया है। कुरान का सबसे बड़ा मौजू जो है वो क्या है भाई? तौहीद है। कुरान मजीद का सबसे बड़ा मौज़ा क्या है? मौजू तौहीद है अल्लाह की। और आज हमारे मुसलमान मुआशरे में इतना शिरक है, लोग सवाब समझ कर ये शिरक कर रहे हैं। हालांकि कुरान का सबसे बड़ा मौजू क्या है? तौहीद है। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सूरह इखलास अक्सर लोगों को आती है, कुल हुवल्लाहु अहद। आपने फरमाया जो बंदा रात को एक दफ़ा पढ़ के इसको सोएगा ना, उसको 10 पारों जितना सवाब मिलेगा। अगर 3 दफ़ा पढ़ लिया तो पूरे कुरान का सवाब। क्यों? किसका मतलब ये कि तीसरा हिस्सा कुरान में अल्लाह ने तौहीद बयान की है, तो उस लिहाज से उसको पूरे कुरान का सवाब मिलेगा। एक सहाबी रसूल है, उसकी किसी ने शिकायत लगा दी कि जी हमारे इमाम साहब हर रकत में ही कोई सूरत पढ़े उसके साथ कुल वल्लाह लाजमी पढ़ते हैं। होते हैं ना कई लोगों को, कहते हैं हर रकत में वो कुल वल्लाह लाजमी पढ़ते हैं। ये शिकायत लगाई। अल्लाह के रसूल ने उसको बुलाया, भी इधर आ भाई, क्या वजह है?
तू हर रकत में कुल हुवल्लाहु का हद पढ़ता है, इसकी वजह क्या है? वो कहने लगा मुझे ये सूरत अच्छी लगती है, मुझे इस सूरत के साथ क्या है, मोहब्बत है। ये इसमें तौहीद अल्लाह ने बयान की, मुझे इस सूरत के साथ मोहब्बत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तेरी ये मोहब्बत इस सूरत के साथ तुझे जन्नत में ले जाएगी। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमें कुरान मजीद के साथ अपने तल्लक को मजबूत करना है। ये हब्लुल्लाहिल मतीन है। जो बंदा अपना तल्लक अल्लाह के साथ जोड़ना चाहता है वो अपना तल्लक कुरान मजीद के साथ जोड़ ले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये कुरान मजीद, इसका एक सिरा ये अल्लाह की रस्सी है, इसका एक सिरा अल्लाह के पास है, दूसरा इधर दुनिया में है। जो बंदा अल्लाह के साथ अपना तल्लक मजबूत करना चाहता है वो कुरान मजीद के साथ अपने तल्लक को मजबूत कर ले, उसका तल्लक उसके रब के साथ जुड़ जाएगा। और जिसका तल्लक रब के साथ जुड़ गया इंशाअल्लाह वो कामयाब ही कामयाब है। इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, जिस तरह अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए से लोगों को बुलंद मकाम अता करता है और जो इसे पसे पुशत डाले उसको ज़लील व रुस्वा कर देता है। इसी तरह अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल कुरानु हुज्जतुल्लाह का औ अलैका, ये कुरान तुम्हारे हक में हुज्जत है, या तो ये कुरान तुम्हारी सिफारिश करेगा, दलील बन जाएगा तुम्हारी अल्लाह के सामने कि या अल्लाह ये बंदा मुझे पढ़ता था, मेरे लिए वक़्त निकालता था, मुझ पर अमल इसने किया, ये कुरान सिफारिश करेगा, उस सिफारिश की वजह से बंदा कामयाब हो जाएगा। या फरमाया ये कुरान तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। खिलाफ कैसे गवाही देगा जब उसको पता ही नहीं है, उसे पशे पुश डाला हुआ है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमें कुरान मजीद के साथ अपने तल्लुक़ को मजबूत करना है। ये काफ़ी नहीं है कि पूरी बरादरी में से एक बच्चे को हिफ़्ज़ करवा लें बरकत के लिए और बस काफ़ी हो गया है, जब घर से एक ने हिफ़्ज़ कर लिया है बाकी सारे छुट्टी पर, तो इससे बात नहीं बनेगी। ला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, हर जान ने अपना बोझ खुद उठाना है। हम सबको कुरान के साथ अपने तल्लुक़ को मजबूत करना है और फिर कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना है। कारी साहब ने हदीस पढ़ी, आपने सुनी है, अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को हिफ़्ज़ करता है और हिफ़्ज़ करवाता है। ये भी कह सकते थे ना, क्या फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखता है और आगे सिखाता है। इस सीखने सिखाने में कुरान मजीद पढ़ना भी आना चाहिए और इसका मतलब और इसके तर्जमे का भी पता होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को क्या बात फरमा रहे हैं। लेकिन हमारे अक्सर लोग क्या कहते हैं, हमारे मुआशरे में क्या बात मशहूर है, वो कहते हैं हर बंदे के बस की बात नहीं कुरान को पढ़ना। क्यों जी, ना हर बंदे को सीखना चाहिए। और ये आम लोग कहते हैं जी जिस चीज़ का ना पता हो ना नहीं पूछी थी, कहते हैं ना जी जेरी चीज़ का ना पता हो नहीं पूछी थी, हालांकि ये फिक्रा ही गलत है। और जिस चीज़ का इल्म ना हो उसे क्या करना चाहिए भाई, वो पूछना चाहिए, उसे सीखना चाहिए। जिस चीज़ का इल्म ना हो उसे क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। दूसरी बात वो क्या कहते हैं, ये हर बंदे की बात समझ में आ ही नहीं सकता कुरान, ये हर बंदे की बस की बात ही नहीं है। कहते हैं ना लोग, मकसद क्या है, वो कहते हैं अगर कुरान समझने लग जाएंगे ना लोग फिर तो हमारे नजराने माने गया है ना, क्यों कुरान तो बंदों को अल्लाह के साथ जोड़ता है, अल्लाह के रसूल के साथ जोड़ता है। फिर वो समझते हैं हमारे पेट तो गया ना, हमारे नजराने माने सराने तो गया ना, इसलिए इनको बस। और यही वजह है कि आज बंदा मर जाए ना, बंदा मर जाए और घर वाले गरीब हों, ख़त्म ना दिलाएं, मौलवी साहब उनके घर पहुंच जाते हैं, मौलवी साहब घर पहुंच जाते हैं कि अगर तुमने ख़त्म ना दिलाया ना तुम्हारा मुर्दा नहीं बख्शा जाएगा। वो बंदा मस्जिद में ना आए नमाज पढ़ने के लिए, बच्चे उनके कुरान पढ़ने के लिए ना आए, मौलवी को कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, जिंदगी गुजर गई, कोई उनका घर मस्जिद में, कोई बंदा मस्जिद में आया ही नहीं है, मौलवी कभी उनके घर नहीं गया। भाई नमाज का सवाल सबसे पहले होना है, नमाज पढ़ा करो आकर, बच्चों को मस्जिद में भेजो कुरान पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, कोई नहीं। लेकिन बंदा जब मर गया फिर मौलवी के चक्कर में जब तक वो खत्म नहीं दिलाएंगे ना उस वक्त तक मौलवी ने उनका घर को नहीं छोड़ना। ये सारे खाने पीने के चक्कर में लोगों को दीन से क्या किया हुआ है, दूर किया हुआ है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने इस कुरान को हर उस बंदे के लिए आसान बना दिया जो गौर व फिक्र करेगा। चाहे दुनियावी तलीम उसके पास एक क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ ना,
एक क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन वो कोशिश करे इंशाअल्लाह। अल्लाह का वादा है कि हम उसके लिए कुरान क्या कर देंगे, आसान कर देंगे। और यार एक आयत रोजाना पढ़ना समझना कोई मुश्किल काम है? कोशिश शुरू कर दो भाई। रोजाना मसाजिद मौजूद है, उलमा मौजूद हैं, जाएं भाई। कुंद से कुंद ज़हन वाला बंदा भी, और चलो एक आयत पर हफ्ता लग जाए कोई बात नहीं, कोशिश करो। और कुरान पढ़ते हुए जिसको मौत आ जाए, और अल्लाह के रसूल का फरमान है ना, और जिस हालत में जो बंदा मरेगा ना उसी हालत में उठाया जाएगा। अगर कुरान पढ़ते हुए बंदे को मौत आ जाए और जो कुरान के साथ जुड़ा रहता है ना, वो सोया भी हो ना, हमने देखा है भाई, आप भी मदरसे में सो जाएं जहाँ बच्चे हिफज वाले सोते हैं ना, करीब से रात को सोए हुए कई बच्चे कुरान पढ़ रहे होते हैं। तो जो दिन में बंदा काम करता है ना, वही नींद में भी उसकी हालत वैसी होती है। और जो गाने बजाने सुनते रहते हैं वो नींद में भी गाने बजाने की बातें करते हैं, वो फिल्मों ड्रामों की बातें उनके दिमाग से निकलती है, तो दिमाग के अंदर वो चीज़ें छप जाती हैं। और इंशाअल्लाह हमने अपना तल्लक किसके साथ जोड़ना है भाई? कुरान मजीद के साथ जोड़ना है। और इंशाअल्लाह जो कुरान मजीद के साथ जुड़ गया, दुनिया में भी उसको इज्जतें मिलेंगी और आखिरत में कामयाबी के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किए हुए हैं। अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जितनी देर हमें ज़िंदा रखे इस्लाम पर कायम रखे, और जब हमें मौत है तो शहादत की मौत आए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।